हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है S2 स्टडी फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आंसर क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और उनकी जो लेखक है उनका नाम है तुलसीदास। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यानी जो परशुराम का क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने का क्या क्या तर्क दिए, क्या कारण बताया उन्होंने। तो पहला जो कारण है वो देख लीजिए, उत्तर हमारा देख लीजिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क था कि बचपन में हमसे कितने ही धनुष टूटे। यानी ये बोलते हैं लक्ष्मण, जब इनसे वार्तालाप हो रही थी, जब ये तर्क दे रहे थे, तो लक्ष्मण बोलते हैं कि जो बचपन में हमने ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। यानी कि हमने ऐसे बचपन में बहुत सारे धनुइयाँ तोड़ी है, परंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनु पर आपकी क्या ममता। यानी ये बोलते हैं कि ये जो धनुष तोड़े, ये स्वयंवर में सभा में धनुष तोड़ा गया राम के द्वारा, श्री राम के द्वारा, तो बोलते हैं कि इस धनुष में क्या ममता है, किस कारण से हमें रोक रहे हैं, इस पे क्या क्रोध। अब हम सेकेंड देखिए, सेकेंड तर्क क्या बोलते हैं लक्ष्मण कि हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष पर इतने ही हल्ला क्यों। यानी वो बोले कि हमारे नज़र में जो सारे धनुष हैं वो एक समान हैं। यानी कि जितने भी बचपन में उन्होंने धनुष तोड़िया, क्षत्रिय जो होते हैं वो धनुष बाण की शिक्षा दी जाती है, ठीक ना। तो उन्हें वो बोलते हैं कि हमने ऐसा धनुष कभी बहुत सारे तोड़े हैं, और ये हमारा क्षत्रिय धर्म है, तो ये हमारा काम ही है, हमारे पास तो धनुष बाण रहता ही है, फिर इस धनुष पर इतना हो हल्ला क्यों। यानी ये बोलते हैं कि इस धनुष में क्या ममता है आपकी, इतना हो हल्ला क्यों, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। आगे देखिए, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। यानी वो बोलते हैं कि इस पुराना सा धनुष था, तोड़ ही दिए तो क्या हुआ, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक पुराना धनुष था। आप इतना क्रोध क्यों हो रहे हैं। अगला देखिए, राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि यह अपने आप ही टूट गया। ये बोलते हैं, अगर आप देखिए कि अगर कोई पुराना धनुष हो तो उसे बोलते हैं, अपने तर्क में बोलते हैं कि ये तो पुराना धनुष था, ठीक। तो ये राम ने, जब श्री राम ने छुआ ही, तो ये खुद ब खुद टूट गया, यह अपने आप ही टूट गया। इसमें रघुपति की कोई दोष नहीं। यानी कि जो रघुपति श्री राम है उनका इनमें कोई भी दोष नहीं। ये जो लक्ष्मण के द्वारा तर्क दिए गए थे। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जी की जो प्रतिक्रिया थी, अपने तरफ से जो स्वभाव था, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव लिखना है। तो उत्तर देखिए, राम स्वभाव से कोमल और विनयी थे। यानी वो एक कोमल थे, उनकी जो वाणी थी वो मधुरता वाणी थी। वो ये सब, उनकी लड़ाई करने में कोई रुचि नहीं थी, वो विनय पूर्वक पुरुष थे। तो उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर थी। यानी कि अगर कोई गुरु हो या कोई ब्राह्मण हो तो श्री राम जो है उन्हें आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक बात करते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। वे गुरुजनों के समान झुकना अपना धर्म समझते हैं। यानी ये बोलते हैं कि हम उसके सम्मान में झुकते हैं, यानी कि नीचा नहीं देखने के लिए हम उन्हें सम्मान देते हैं। जो ब्राह्मण और गुरु होते हैं उन्हें हम सम्मान देते हैं। ये क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। ये क्षत्रिय धर्म का ही काम है, जो क्या कहते हैं, ब्राह्मण और गुरु को सम्मान देते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के निर्धर क्रोध होने पर भी स्वयं को उनका दास बोलते हैं। यानी कि इतना गुस्सा हो रहे थे परशुराम, फिर भी वो बोले कि हम आपके दास हैं, आप गुस्सा करेंगे फिर भी हम आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको सम्मान देंगे। आगे देखिए, लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। यानी कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। कैसे, एक देखिए, जब
लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हो रहा था, तो एक दूसरे को ऐसे व्यंग वचनों से बातें कर रहे थे। और लक्ष्मण जो है वो परशुराम को नहीं जान रहे थे, फिर भी क्या कहते हैं, वो ऐसे वचनों से बात कर रहे थे, व्यंग पूर्वक वचनों से। इसलिए श्री राम से एकदम विपरीत है, गुस्सैल हैं, उग्र हैं, प्रचंड हैं, थोड़ा सा तो वे बहुत उग्र और प्रचंड है। उनकी जुबान होगा, यहाँ पे जुबान छुरी से भी तेज है, अधिक तेज है। जब वो बोलते हैं लक्ष्मण अपने परशुराम और उनके बीच जब संवाद हो रहा था, तो उन्हें उनकी जो जुबान थी वो छुरी की तरह तेज, धार की तरह एकदम, कि जो आया सो बोलते गए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि उनकी जुबान छुरी की तरह तेज थी, अधिक तेज। वे व्यंग वचनों से परशुराम की को छलनी कर देते थे। यानी कि अपने जो वचन बोलते थे, व्यंग वचन लक्ष्मण जब बोलते थे, तो परशुराम को छलनी यानी कि उन्हें और गुस्सा आ जाता। जब भी वो कुछ बोलते व्यंग वचनों से लक्ष्मण, तो उन्हें और गुस्सा आ जाता। आगे देखिए क्या बोलते हैं कि लक्ष्मण की उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर न केवल परशुराम भड़के, बल्कि सभाजन भी उन्हें अनुचित कहने लगे। यहाँ पे देखिए कि क्या कहते हैं, इस सभा के लोग भी यहाँ पे भड़क उठे, क्या कहते हैं, लक्ष्मण पर, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो व्यंग वचनों से परशुराम से बात कर रहे थे। इसलिए वो जो सभा में सभी राजा महाराजा और सारे सभा में जो भी एकत्र हुए थे, वो लक्ष्मण पे भड़क उठे। वास्तव में राम जी तो लक्ष्मण धूप, राम छाया, यहाँ पे छाया होगा, छाया तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल जल तो लक्ष्मण आग। यानी कि देखिए हम यहाँ पे बताए थे कि जो लक्ष्मण हैं राम के विपरीत हैं, यानी कि एकदम विपरीत हैं। मतलब एक समान जैसा है ही नहीं, राम और लक्ष्मण एक समान की तरह नहीं है, उनका जो स्वभाव है वो अलग अलग है। तो देखिए कैसे, राम छाया है तो लक्ष्मण क्या है, धूप, ठीक ना। और राम शीतल, यानी जल जो होता है वो शीतल होते हैं, तो उस तरह है राम, और लक्ष्मण आग की तरह। यानी कि जब भी कोई वचन बोलते, कठोर वचन बोलते, तो परशुराम को आग की तरह एकदम दहकता हुआ दिल में लगता। वो व्यंग वचनों से बोल रहे थे जिस प्रकार लक्ष्मण बोल रहे थे। तो आगे देखिए, राम कोमल और प्रेम पूर्वक वाणी से बात करते थे। यानी हम फर्स्ट में बताए थे कि उनका जो वाणी है कोमल और विनय है, उनका स्वभाव ही साफ है, मन का है, इसलिए वो कोमल और प्रेम पूर्वक वाणी से बात करते हैं। इसलिए लक्ष्मण से पूरा विपरीत है। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, लक्ष्मण में वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताए। जो लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब उनके बीच संवाद हो रहा था, तो परशुराम के प्रति बोले कि वीर की क्या क्या विशेषता होती है, एक योद्धा की क्या क्या विशेषता होती है। तो देखिए लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषता बताई। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, यानी धैर्य रखते हैं कि एक हड़बड़ाहट नहीं होती। एक वीर जो होते, योद्धा जो होते हैं, उनके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होती, वो धैर्य पूर्वक अपना काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। मतलब कि जो भी काम करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे, यानी कि हड़बड़ में गलती कर दे, वे धैर्य पूर्वक अपना काम करते हैं। आगे देखिए, वे क्षोभ से रहित हैं। और आगे, वीर पुरुष किसी के अशब्द नहीं कहते। यानी जो वीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं, राजकुमार जो भी जो शिक्षा में पारंगत हो, हर चीज़ में पारंगत व्यक्ति हो या पुरुष हो, तो वो अशब्द नहीं बोलते, गाली या फिर कोई भी गलती ऐसे नहीं करते जो अपने गुरुजनों को या ब्राह्मणों को ऐसा लगे कि वो गलती कर रहा है और उन्हें समझाए वो, लेकिन क्या कहते हैं, वो अशब्द नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं वो अशब्द नहीं बोलते। आगे देखिए, सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक कार्य करते हैं। यानी कि जो सूरवीर होते हैं, एक योद्धा होता है, तो युद्ध के भूमि में ही काम करता है, युद्ध के भूमि में, युद्ध के मैदान में वो लड़ाई करता है, वो वीरतापूर्वक कार्य करके दिखाता है। आगे क्या विशेषता बताई उन्होंने कि वे अपने वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते। यानी जो वीर योद्धा होते हैं वो अपने बारे में अपनी तारीफ खुद की नहीं करते, वे स्वयं की तारीफ स्वयं से अपने बारे में नहीं बताते। ये उन्होंने विशेषता बताई कि वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते। एक वीर जो होता है अपने बारे में अपनी तारीफ नहीं करता। आगे देखिए,
वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप के डींगे नहीं मारा करते। यानी कि अगर युद्ध की भूमि में है, आप आमने सामने, एक शत्रु आपके सामने, आपके शत्रु के सामने आप, उसके शत्रु के सामने हम, और हमारे शत्रु के सामने वो, परशुराम और लक्ष्मण के सामने, एक दूसरे के सामने वो मान लेते हैं कि वो एक क्या कहते हैं शत्रु हैं। तो वो बोलते हैं लक्ष्मण कि जब हम एक दूसरे के शत्रु हैं तो युद्ध भूमि में लड़ाई करनी चाहिए, वार्तालाप नहीं करने चाहिए। और बोलते हैं कि अपने प्रताप के डींगे में नहीं मारा करते हैं, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, ये डींगे नहीं बताया करते। युद्ध भूमि में सिर्फ लड़ाइयाँ करते हैं, युद्ध करते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर अभिमान नहीं करते, यानी कि वे घमंडी नहीं होते, वो धैर्यवान होते हैं, अभिमान भी नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, वो क्या करते, खुद पे अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते कि मैंने इतना युद्ध किया, मैंने इतना विजय प्राप्त किया, मैंने इसे हराया, ये सब नहीं बोलते, अभिमान नहीं करते। तो आगे देखिए क्या बोलते हैं कि वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता पर बखान नहीं करते। बखान मतलब कि अपने बारे में बतलाना कि हाँ हम कैसे थे करते, अपितु पूर्ण कार्य स्वयं वीर के बखान करते हैं। यानी वे बोलते हैं कि वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता पर बखान नहीं करते, अपितु वीर पूर्ण कार्य स्वयं वीर की बखान करते हैं। यानी कि अगर एक युद्ध भूमि में एक दूसरे के शत्रु आमने सामने खड़े हो तो हम युद्ध करते हैं, यानी कि वार्तालाप में ये नहीं कहते कि हाँ मैंने इतना युद्ध किया, इतना मैंने जीता, मैंने इसे मारा, ये सब बात नहीं करते। युद्ध भूमि में युद्ध सिर्फ करते हैं। आगे देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। यानी शैली में लिखे, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है उसमें हमें जो सबसे अच्छे अंग लगे, जो सबसे अच्छा दोहा या फिर चौपाई लगे, उसे हमें अपने भाषा में लिखना है। ये नहीं कि हम लिखे तो वही, आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो देखिए क्या क्या हमारा उत्तर क्या है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले तो व्यंग पूर्वक बोल रहे थे, यानी कि मजाकिया तौर पे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओह मुनीश्वर, यानी कि यहाँ पे ओह मुनीश्वर का क्या कहते हैं, ओह मुनीश्वर किसे कहें, परशुराम को। आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, यानी क्या कहते हैं, परशुराम को बोले कि ओ मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं। खुद को तारीफ कर रहे थे, खुद के बारे में बतला रहे थे, इसलिए बोलते हैं कि आप क्या खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। यानी वो बोलते हैं कि जब वो धमकी दे रहे थे, मतलब कि धमका रहे थे लक्ष्मण को परशुराम, तो वो बोलते हैं कि क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा, सबसे भारी योद्धा समझ रखे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यानी कि एक कहावत में बोले कि आप अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाए। यानी कुम्हड़ की बतिया उसे कहते हैं जो कमज़ोर व्यक्ति हो, उसे कहते हैं हम कुम्हड़ की बतिया, एक जो छुई मुई हो, यानी वो सिर्फ बात करते ही, धमकी देते ही वो डर जाए, उसे छुई मुई कहते हैं। इसलिए यहाँ पे एक बोला गया है कुम्हड़ की बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाए। यानी कि तर्जनी उंगली, इतना मैं डरपोक नहीं हूँ कि आप जो धमका रहे हैं उसके डर से मैं उस बात से मैं डर जाऊं, या फिर उस फूंक से आप पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। ये लक्ष्मण बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि भगवान के भक्त और गौ, इन पे हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। यानी भगवान के भक्ति, जो भक्त होता है उन पे, और गौ होता है उन पे, और ब्राह्मण पे, इन तीनों पे हम वीरता नहीं दिखाई जाती। आगे देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, परशुराम के अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पदांश आधार पर लिखिए। पदांश के आधार पे,
यहाँ पे हमारा जो देख लीजिए ये है, इसके अनुसार लिखना है। देखिए क्या है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप किन्ही, विपुल बार महीप देवन द्रोही, साहस बहुभुज छेद निहार, परशु बिलोक महीप कुमार, मात पितोही जान सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अबरख दलहन, परशु मोर अति घोर। यानी गर्भ के अबरख मतलब बच्चा होता है, यहाँ पे याद रखिएगा बच्चा का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे हमें इसका अर्थ होता है बच्चा। उत्तर देखिए, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात ही हूँ। यानी यहाँ क्षत्रिय कुल इसलिए बोलते हैं कि जो सहस्त्र बहु थे, जो सहस्त्र बाहु यानी कि 1000 भुजाओं वाले थे, उन्हें परशुराम ने ही मारा था। इसलिए बोलते हैं कि वे विश्व भर में विख्यात हैं, क्षत्रिय कुल के वो शत्रु हैं। यानी इन्होंने क्षत्रिय कुल का इतना विनाश किया था अपने युग में, अपने समय में, इसलिए यहाँ पे वो बोलते हैं कि बहुत बड़े विख्यात हैं। इन्होंने क्षत्रिय कुल से धरती को रहित कर दिया था। क्षत्रिय को उस समय बहुत मारे थे। जो परशुराम है वो क्या कहते हैं, कृष्ण के युग में भी रहे और राम के भी युग में रहे, ये दोनों युग में रहे। इसलिए अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया, धरती को रहित कर दिया, राजाओं को रहित कर दिया। बहुत बार ब्राह्मणों को भी दे डाला। उन्होंने बोला कि बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को भी दे डाला है। आगे देखिए कि हे राजकुमार, सहस बहू की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। यानी जो साहस बाहु, यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि साहस बाहु कौन थे, तो साहस बाहु थे सहस्त्र बाहु वो थे कार्तिवीर्य अर्जुन थे। जो 1000 भुजाओं वाले थे वो कार्तिवीर्य थे। यहाँ पे बताया गया है कि सहस्त्र बाहु 1000 भुजाओं वाले थे। कार्तिवीर्य को परशुराम ने ही मारा था। 1000 भुजाओं काटकर उन्होंने 21 घाव दिए थे। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं काटने वाले इस फरसे को देख। इस फरसे को यानी कि जो उनकी कुल्हाड़ी थी, फरसा एक शस्त्र था परशुराम को, जो हमेशा वो अपने पास ही रखते थे। इसलिए बोलते हैं कि देख इस फरसे को देख, जिसने 1000 भुजाओं को काट डाला है। राजा के बालक तू अपने माता पिता के सोच के वश ना कर। यानी वो बोलते हैं कि जो अब तुम्हारे माता पिता है उसके बस में ना कर, सोच के उसके बस में ना कर। मेरे फरसा बड़ा भयानक है, फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। उनका जो गुस्सा है, उनका जो बहुत बड़ा गुस्सा है, क्रोध, इतना क्रोधित हुई होते हैं ना परशुराम, इसलिए वो बोलते हैं कि गर्भन के अबरख दलहन परसों मोर अति घोर। यानी कि जो गर्भ में बच्चा होता है वो भी नाश हो जाते हैं। आगे देखिए 6 क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आप विचार लिखिए। यानी कि अगर हमारे पास साहस और शक्ति दोनों एक साथ हो तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता, यानी हमारे पास साहस और शक्ति दोनों के साथ अगर विनम्रता हो, मीठी वाणी हो, मधुरता हो, हमारे वाणी में विनम्रता हो, धैर्यवान पूर्वक विनम्रता हो, तो इस कथन पर अपना विचार रखिए। तो आंसर देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता ना हो तो कोई भी व्यक्ति उदंड हो सकता है। अगर देखिए साहस शक्ति ऐसी है कि साहस तो है इंसान के पास, शक्ति भी है यानी कि पैसा है, बल है, सब कुछ है, पावर है उसके पास, तो क्या कहते हैं विनम्रता ना हो, यानी उसके वाणी में जो मधुरता ना हो तो वो व्यक्ति उदंड हो सकता है। घमंड भी हो सकती है, उसके अंदर घमंड भी आ सकती है। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि व्यक्ति जो है वो उदंड हो सकता है। आगे देखिए, यदि विनम्रता के साथ साहस और शक्ति ये गुण मिल जाए तो वो व्यक्ति श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में आता है। यानी बोला गया है यहाँ पे, अगर हमारे पास विनम्रता के साथ, यानी हमारा जो धैर्यवान है उसके विनम्रता के साथ साहस और शक्ति दोनों एक साथ मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो वो जो क्या कहते हैं श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में आता है। उसकी जो पद होता है वो ऊंचा हो जाता है, धैर्यवान पूर्वक विनम्रता जब हो इंसान के बीच। आगे देखिए, हर किसी के गुण एक समान नहीं होते।
कुछ के पास साहस विनम्रता हो तो कुछ के पास शक्ति और विनम्रता। यानी कि यहाँ बोला गया है कि अगर हर किसी के पास क्या कहते हैं साहस शक्ति और विनम्रता तीनों एक साथ नहीं मौजूद हो सकती है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ हो। कोई वैसा व्यक्ति मिल सकता है लेकिन तीनों एक साथ मिले ये पॉसिबल नहीं है जल्दी। देखिए कि कुछ व्यक्ति में शक्ति और विनम्रता एक साथ मिलेगी, तो कुछ के पास शक्ति और विनम्रता मिल सकती है, तो कुछ के पास साहस और शक्ति मिल सकती है। हम या फिर कभी ऐसा हो तो कभी एक ही मिल सकता है, विनम्रता चाहे मिले या फिर शक्ति मिले। ऐसा नहीं कि एक साथ तीनों चीज़ मिल जाए, ऐसा व्यक्ति जल्दी नहीं मिलेगा। आगे देखिए, विनम्रता व्यक्ति को मधुरता भर देती है। यानी कि जब आदमी में इंसान में विनम्र आ जाए तो सादगी में रहने लगता है, यानी कि धैर्यवान बन जाता है। और क्या कहते हैं, विनम्र व्यक्ति के मधुर भर देती है, यानी कि उसकी वाणी जो है वो मधुरतम हो जाती है। जहाँ परशुराम जी साहस और शक्ति हैं का संगम है। यहाँ पे देखिए, जब परशुराम के बीच हम बोल रहे थे कि हर इंसान के बीच तीनों एक साथ नहीं मिल सकता, या तो किसी के पास साहस या शक्ति मिलेगा या किसी के पास विनम्रता या साहस मिलेगा। तो परशुराम के पास क्या था, साहस और शक्ति था, और वहीं राम विनम्रता साहस और शक्ति का संगम था। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, परशुराम के पास जहाँ साहस और शक्ति था, शक्ति का दोनों का संगम है, वहीं क्या कहते हैं राम के पास विनम्रता साहस और शक्ति तीनों था, तीनों का संगम था। इसलिए क्या कहा गया है, परशुराम को उच्चतम पुरुष थे, यानी कि महान योद्धा के साथ एक अच्छे क्षत्रिय भी रहे। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, भाव स्पष्ट। फर्स्ट क्या है कि बिहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभट माने, पुनि पुनि मोही देखावा कुठार। कुठार जो क्या कहते हैं, उनका जो कुल्हाड़ी था उसकी विशेषता में यहाँ पे लिखा गया है कि कुल्हाड़ उनका जो शस्त्र था। चहत उड़ावन फूकी पहाड़। ख देखिए, यहाँ कुम्हड़ बतिया कहूँ नहीं, जे तर्जनी देख मरी जाही। देखी कुठार सरासन बान, मैं कुछ कह सहित अभिमान। ग है गधी सुन यहाँ पे बोला गया है विश्वामित्र जी को। क हृदय हसी मुनि ही हरियर सूझ, अयम खाण ना उख मैं अजहू ना बूझ अबूझ। और आंसर देखिए, जो हमारा भाव स्पष्ट करना ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर है क, उसका भाव स्पष्ट पहले हम देख लेते हैं, जो भाव अर्थ होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट का भाव अर्थ है ये है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओह मुनीश्वर। यहाँ पे ओह मुनीश्वर का प्रयोग किया गया है परशुराम के लिए। आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पे परशुराम के प्रति बोला गया है, लक्ष्मण बोले हैं कि ओह मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा वीर योद्धा समझते हैं, सूरवीर समझते हैं, जो अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ख होगा कि बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी यहाँ पे प्रयोग किया है कुठार, यानी कि जो उनका शस्त्र था कुल्हाड़ी था, उसके लिए बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, यानी कि धमकी देते हैं। यह कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं, बहुत यानी कि यहाँ पे कुम्हड़ की बतिया प्रयोग किया गया है किसके लिए, छुई में, यानी कि जो व्यक्ति कमज़ोर हो उसके लिए, नहीं तो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाए। यानी कि यहाँ पे बोला गया है मैं कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं, कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं जो आप तर्जनी दिखाते ही मर जाए, ऐसा। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा। यानी वो बोले कि आपके पास जो शस्त्र है धनुष बाण है, उसे देखकर मैंने ही कुछ कहा, क्योंकि आपके पास एक योद्धा है तो हाँ आपके पास धैर्यवान तो होगा, विनम्रता तो होगी, इसलिए मैंने कुठार और धनुष बाण देखकर ये सब कहा। ग का आंसर होगा कि मतलब ग का भाव अर्थ ये होगा कि विश्वामित्र जी, हम बताए थे कि गधिसुन का प्रयोग यहाँ विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। तो देख लीजिए, विश्वामित्र जी के हृदय में हंसकर कहा, यानी कि विश्वामित्र जो है अपने मन में अपने हृदय में हंसकर बोलते हैं कि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात स्वर्ग विजय होने के कारण ही श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्षत्रिय रहित कर दिया धरती को, इन्होंने सहस्त्र बाहु को भी, यानी कि कार्तिवीर्य अर्जुन को भी मार डाला। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि पूरा मतलब कि
सबसे बड़ा योद्धा यही है, यानी कि पूरा संसार में इन्होंने इतना क्षत्रियों को मार डाला, इन्होंने बहुत सारे योद्धा को भी हराया। इसलिए इन्हें सूझ रहा है कि ये क्या कहते हैं, लक्ष्मण और राम को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाण, इस खाण जो मुंह में लेते ही ना गल जाए, यानी कि कुछ ऐसा चीज, मतलब जैसे कि एक होता है एक प्रकार के चीनी या गुड़ जो मुंह में लेते ही गल जाए, वो वैसे नहीं है, फौलाद से बने हुए। आंसर हमारा 8 देखिए, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियों को लिखिए। यानी कि जो तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास, उनके भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्ति लिखना है। तो आंसर देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। यहाँ पे कविता नहीं होगा, कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी उन्होंने। 2 जो उनकी पत्रिका थी, प्रमुख रचनाएं की हुई थी, वो ब्रज भाषा में, उनका जो भाषा था, उनका जो लेख था, वो ब्रज भाषा में किया था उन्होंने। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में कहीं दोहा, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद पिरोए गए। ध्यान रखिएगा, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया जाता है कि जो तुलसीदास का जो कविता था, वो जो संवाद था, वो किस छंद या चौपाई में लिखा गया है। तो हम बताएंगे कि कहीं कहीं दोहा है, सोरठा है, तो हरिगीतिका है, तो कहीं चौपाई है, याद रखिएगा, और अन्य छंद पिरोए गए हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। वो देखिए, तुलसीदास जो है वो राम भक्ति के मार्ग पे थे, राम को बहुत ज़्यादा मानते थे, श्री राम को। आगे देखिए, रामचरितमानस के कवि के अन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। हाँ, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है तुलसीदास को कि राम भक्ति किया करते थे तो तुलसीदास, इसलिए यहाँ पे उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण दिया गया है। आगे देखिए, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। यहाँ पे कई कांड होते हैं, मतलब कि जो हमारा पुराण वगैरह में जो जैसे कि आते हैं किताब, उसमें कांड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो रामचरित्र के बालकांड से लिया गया है ये। और सीता यहाँ पे होगा, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को क्या कहते हैं, तोड़ देने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर वहां आते हैं। जब सीता का क्या कहते हैं हम, यहाँ पे सीता होगा सीता स्वयंवर में, यानी जब सीता और राम जी का शादी हो रहा था तो वहाँ पे उन्हें एक कारण रखा गया था धनुष को तोड़ने के लिए। तो धनुष को तोड़ देते थे, शिव धनुष को जब राम तोड़ दिए, इसलिए परशुराम को समाचार मिली, पता चला, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, वो गुस्सा होगा, क्योंकि उनका जो शिव धनुष था वो टूट गया। और जो क्या कहते हैं, शिव भक्त थे परशुराम, बहुत बड़ा भक्त थे परशुराम, तो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। वहाँ सभा में जहाँ सीता स्वयंवर होता है, सीता और राम जी का स्वयंवर रच रहा था, वहाँ पे क्रोधित होकर परशुराम पहुँचते हैं। अब शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम की विनय और विश्वामित्र के समझ पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर तथा उनका गुस्सा शांत होता है। यानी कि राम का जब परीक्षा लेते हैं और विश्वामित्र के समझाने पर और क्या कहते हैं, राम की विनय और कौशल देखकर वो समझ जाते हैं और उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। आगे देखिए, तुलसीदास ने राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को इन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। यानी देखिए, तुलसीदास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें प्रस्तुत किया है। तो हमारा जो आंसर है वो ख़त्म होता है। और कहीं कहीं याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछ देता है कि तुलसीदास का मुख्य छंद चौपाई क्या कहते हैं, छंद क्या थे, चौपाई थे या फिर दोहा था या फिर सोरठा था या फिर हरिगीतिका था। 1 नंबर में पूछ देता है तो हम बोलेंगे या तो चौपाई था। अगर पूछे तो कि
कौन सा था, तो या फिर दोहा बोलेंगे या फिर सोरठा बोलेंगे या फिर हरिगीतिका बोलेंगे। और इनकी जो चार या पांच मुख्य रचनाएं थी, उनमें से 2 रचनाएं व्रज भाषा में किया गया है। नंबर हमें पूछ देता है 1 नंबर में कि रामचरित जो तुलसीदास ने लिखा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें अपने मतलब कि तुलसीदास जो पत्रिका लिखे हैं, जो मुख्य रचनाएं हैं, उसमें से सबसे ब्रज भाषा में कौन सी रचनाएं हैं, तो हम बताएंगे 2 हैं। एक है विनय पत्रिका और दूसरा है कवितावली। यहाँ पे गलती से लिखा गया है कविता, यहाँ पे होगा कवितावली। 2 रचनाएं प्रमुख रही। तो जो हमारा आंसर है वो खत्म हो गया। हम आगे देखेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव MCQ देखेंगे।